हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका जो आगामी पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को, उसके लिए आप सभी बहुत अधिक पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आप सभी को यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर करवा रहा हूँ, जो कि पिछले बार जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी 2021 में, उसका यह पहला शिफ्ट का पेपर है। तो दोस्तों, आप सभी को अपने पेपर से पहले इसका एक बार रिवीजन करके जाना है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि उस समय फॉरेस्ट गार्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पे उस समय भी पेपर में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आयोग के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इससे वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह हमारा किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य हमारा है, क्योंकि इसमें इसलिए वर्ड आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वह है हिंदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। हर बार पूछा था ऊ आधा जो वो और लो, इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। जो ऑप्शन सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। उज्ज्वल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसमें जो प्रेक्षक और पदनाम लिखा जाता है वह लिखा जाता है कहाँ पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है, बाईं ओर शीर्ष पे लिखा जाता है। कहीं और बाईं ओर शीर्ष पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को बता दूं, जो ईमेल है वो किस में आता है, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो जो संबंधवाचक संज्ञा होती है उसमें जो विशेषण का उदाहरण है इनमें से कौन सा है। तो आप सभी के सामने दिख रहा होगा ऑप्शन जो हमारा ए है, मौसेरा भाई। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, इसमें संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग वचन अथवा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, वह है कुश आसन में संधि है। तो जो कुश आसन है इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें, नौवां क्वेश्चन जो है हमारे पास वह है, नीलिमा शब्द में प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, नीलिमा में हमारा ईमा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, ईमा प्रत्यय। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक होता है परवर्ती। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। अगर हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये सही दिया गया है। अगर हम बात करें 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है, तो वह है बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो 13वें का ऑप्शन बिल्कुल ए सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर गलत देता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उस आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को सही करके मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक हो गया। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है वह होता है। क्या होता है। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पासपोर्ट को हम पारपत्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है हमारे पास 16वां क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप सभी को पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा मतवाला पत्रिका का संपादन किया गया था। कब, 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या,
टिप्पण इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं? तो आप सबको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे दो दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं, वो हैं हमारी व और फ। ठीक है दोस्तों, तो 18वें का आंसर डी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, वह है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसका मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर वेडिंग जो कहानी लिखी गई है मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा, इसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम है यशोधर बापू। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को अभिव्यक्त भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? इसे कहता है ऑप्शन डी अनुवाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने हिंदी के क्वेश्चन सारे लगा लिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो 21वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में 2005 में शामिल किया गया है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं वो आपको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली मैं इसको इनके आंसर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे आंसर बताऊँगा। तो जो हमारा 22वां क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है? तो जो इसमें जो वर्गों की संख्या है दोस्तों, ये हमारी होने वाली है 30। ठीक है, कितनी होने वाली है? 30। ठीक है, कितनी होने वाली है? 30 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, छांगलेस प्रशस्ति प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों जो छांगलेस प्रशस्ति प्राप्ति हुई है यह लाखा मंडल से प्राप्ति हुई है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और किसका था ये? रानी ईश्वरा कुमारी का ये लेख था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है जो 24वां क्वेश्चन है, राम महेश और मोहिन बैडमिंटन खेलते हैं। ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसका आंसर बता दूँ तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो आप सभी को पता होगा, परीक्षा मांगे का क्वेश्चन है, जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है 1874 में लागू हुई थी, हेनरी रेमजे के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जो हमारे पास 26वां क्वेश्चन है वह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन का उद्देश्य है। तो जो हिम ज्योति फाउंडेशन है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी बच्चों की उत्तम शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। और कहाँ पर है? ये देहरादून में है। अगला अगर बात करें 28वां क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक थे। तो दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो यंग इंडिया निकाली गई थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया पत्र था। अगला हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, आसन बैराज का संबंध है। तो जो आसन बैराज है यह किसके संबंध है? यह आसन जो वेटलैंड है ये चिड़ियाओं से संबंधित है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 30वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय है। तो जो यूरोपीय संघ है ईयू, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अगला हमारे पास 31वां क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में इसकी स्थापना होती है तारादत्त गेरोला जी के द्वारा। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग नीदरलैंड में, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है तो वो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कि इसके बारे में क्या कहा गया है कि 15 न्यायाधीश होते हैं, सही बात है, और 9 वर्ष के लिए होते हैं, और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 साल के लिए 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, और 9 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ठीक हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है
वह है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको ठुलखेल है। तो ठुलो ठुसको ठुलो ठुसको ठुलखेल है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, लेकिन इसका आंसर जो परीक्षा वाणी में दिया गया है, एक प्रकार की पहाड़ी रामायण इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें 34वां क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर जो किया गया व्यय होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 35वां क्वेश्चन, न्योली है। न्योली आप सभी को पता होगा, एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत है, और क्या है ये? एक प्रकार का वन गीत है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 36वां, वह है 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिलिंग चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हो गया, वह निवासी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कैली कैटलिन थी, इनका ये एक साइकिल चालक थी, इनका निधन होता है। ये कहाँ की थी? यूएसए, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 36 का बी बिल्कुल सही है। अगला जो हमारे पास 37वां क्वेश्चन है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो जो गढ़वाली फिल्म है जगवाल, उसके निर्देशक कौन थे? वे थे पराशर गौड़ जी। ठीक होगा, इंपॉर्टेंट है। जगवाल फिल्म जो है गढ़वाली और उत्तराखंड की पहली फिल्म मानी जाती है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1984 के आसपास ये बनी थी। अगला जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वह रीजनिंग से है। यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है और पूछा गया है कि इसके बाद कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, वह आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया 16, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास 39वां क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। तो सन 1839 में कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में कुमाऊं को विभक्त किया गया था। अगला हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी, वो किसको दी गई, किसके द्वारा दी गई थी? यह दी गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो 40वें का आंसर भी बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। तो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो है, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। अगला हमारे पास जो 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी चोटी जो है हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है? वह है हमारा कौन सा? इसमें से आप सभी को बता दूं कि नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, कामेत है, जबकि गुरु शिखर जो है अरावली शिखर की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहता है कि किसका है ये जो हमारा गुरु शिखर है, किसका है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है गुरु शिखर, लगभग 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, याद रखने वाली बात रहेगी। अगला हमारे पास 43वां क्वेश्चन है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, तो आपको थोड़ा वन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात रहेगी कि जो आपका यहाँ पे सरफेस फायर है और ग्राउंड फायर, ट्री फायर और फायर स्ट्रीम जो आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो आपका ऑप्शन सी है ट्री फायर, यह कोई भी वनाग्नि का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा 44वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला हमारे पास जो 45वां क्वेश्चन है, बालगंगा सहायक नदी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो बालगंगा सहायक नदी है, वह किसकी सहायक नदी है? वह हमारी किसकी सहायक नदी है? वह भिलंगना की सहायक नदी है। 45वें का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक निवेश है? तो इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसमें वास्तविक निवेश का उदाहरण है? तो पुरानी फैक्ट्री खरीदना एक वास्तविक निवेश का उदाहरण है। अगला हमारे पास 47वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आपने अगर परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ होगा, तो वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास 48वां क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो व्यास सम्मान 2019 में दिया गया था नासिरा शर्मा को, ये किस लिए दिया गया था? कागज की नाव के लिए। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन
प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम है पथिक, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला हमारे पास 50वां क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको करना है और इसका आंसर होगा 20 मीटर पूर्व। आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारे पास 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा क्या मुगल बादशाह अकबर से मिलने के लिए गया था, वह कौन गया था? वह गया था गरुड़ ज्ञान चंद्र, सॉरी गरुड़ ज्ञानचंद नहीं, यहाँ पर रुद्रचंद जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कब गया था? 1588 में गया था। 1587 में ये अधीनता स्वीकार करता है और उसके बाद 88 में यह उनसे मिलने जाता है। अगला जो हमारे पास 52वां क्वेश्चन है दोस्तों जो अगर हमारा 52वां क्वेश्चन दिया गया है, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला के द्वारा यहाँ पर गोली चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी किसके द्वारा? यह चलाई गई थी बीना दास जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई थी? बीना दास जी के द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक नहीं रहे वो इनमें से कौन है? वो है हमारे कौन? शिवदेव सुमन जी कभी नहीं रहे थे। अगला हमारे पास 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु की गति से किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो वायु की गति मापी जाती है यह किसके द्वारा नापी जाती है? यह मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। और वायुदाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हम बात करेंगे 55वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती जो राज दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 55वें का आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला 56वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं? वह हैं लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्या है? लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। अगला 57वां क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार है तो यह किसके लिए संरक्षित है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जिले में है और 1986 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में यह है, ठीक हो गया। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग प्रजनन, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए यह प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 58वां, भारत में गरीबी का प्रथम अनुमान लगाया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था किसके द्वारा? यह लगाया गया था कौन सी समिति के द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन सी जो दिया गया है VKRV राव समिति के द्वारा लगाया गया था गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान, ठीक है। तो 58वें का जो आंसर सी दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, जो ये आंसर होगा जो भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था यह लगाया गया था बगीचा सिंह मिन्हास समिति के द्वारा लगाया गया, जिसको हम बोलते हैं BS मिन्हास समिति के द्वारा भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया गया था BS मिन्हास समिति के द्वारा। अगला हमारे पास 49वां क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो कहाँ पर खोजे गए थे? मलारी में खोजे गए थे, ठीक हो गया। कब? 1956 में खोजे गए थे, ठीक हो गया। अगला हमारा 60वां क्वेश्चन है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है? तो जो भारत के 26वें जो एयर चीफ मार्शल बने हैं वो कौन बने थे? वो बने थे तो दोस्तों उस समय इसका आंसर जो था RKS भदौरिया जी था। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान समय में भारत के जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। अब 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कालागढ़ बांध है, कालागढ़ बांध है यह किस पे है? दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात रहेगी, कोठार बांध जो है कोसी नदी पर है, कालागढ़ डैम जो है पश्चिमी रामगंगा नदी पर है, किसाऊ बांध जो है यह हमारा रामगंगा नदी पर है और सूरीधार जो भी ये भी हमारा किस पे है? यमुना नदी पर है। दोस्तों अगर बात कही जाए कि उस समय आयोग ने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिलीट कर दिया था, ठीक हो गया। तो हम भी इसका आंसर कोई नहीं देंगे, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से बांध किस पर हैं, ठीक हो गया। अगला अगर बात कहें
जो हमारा 62वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। वह है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा। तो यहाँ पर रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इसका आंसर रहने वाला है, यह इसका पुत्री आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। आप इसको घर पर आराम से लगा लीजिएगा। ठीक हो गया। 63वां क्वेश्चन है, पृथक आपदा मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 64वां जो क्वेश्चन है वह है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको इसका इसका भी जो आंसर रहने वाला है, ये भी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला वो रहने वाला 96। अब अगला हमारे पास जो 65वां क्वेश्चन है, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि धूली पाथा और धर्म पाथा किसके द्वारा चलाया गया था? यह चलाया गया था अजयपाल के द्वारा। पवार वंश का राजा था, 37 नंबर का राजा था और पवार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला हमारा 66वां क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर कौन था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, उस समय जो गवर्नर था वह था हमारा कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला हमारे पास अगर बात कही जाए कि जो कांचुला खर्क है यह प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कांचुला खर्क जो है यह कहाँ पर या किस जिले में स्थित है। ठीक होगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बता देता हूँ। जड़ी बूटी सॉरी कांचुला खर्क जो प्रसिद्ध है यह किसके? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु यह प्रसिद्ध है। किसके लिए है? ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला जो हमारे पास 68वां क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है। जो सिमलीपाल है यह कहाँ पर है? यह सिमलीपाल जो है हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक हो गया। अगला 69वां क्वेश्चन है, वह है भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था? तो इम्पोर्टेंट है, जो 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 उत्तरांचल राज्य बना था, तो इस पर अपनी स्वीकृति देने वाले कौन थे? तो यह थे हमारे कौन? के आर नारायणन जी। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27, इसका आंसर बिल्कुल सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर बात करें हम 70वां क्वेश्चन, वो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सभापति का चुनाव होता है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो पहले तो आपको ये पता होना कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक हो गया। तो इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है यह है संसद के समस्त सदस्य, ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। अगला हमारे पास 71वां क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो जो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वह कब चढ़ी थी? ये चढ़ी थी 1984 में। इसी के बाद इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 72वां क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है किसे? वर्गीस कुरियन जी को। ठीक हो गया। अगला हमारे पास अगर बात करें 71वां क्वेश्चन है, चौफुला है। तो आप सभी को पता होना चाहिए चौफुला एक प्रकार का नृत्य है। अगला अगर हम बात करें तो वह है हमारा क्या? सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सन 2019 में जो गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के रूप में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, 550वीं जयंती के रूप में मनाया गया था 2019 में गुरु नानक देव का जन्म। ठीक हो गया। अगला हमारा 75वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो ऑप्शन ए दिया गया है 96 का, गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का ग्लेशियर दिया गया है। ठीक है, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर को। अगला हमारा 76वां क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है। तो इसको डायरेक्टली आपका मैं इसको आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको आपके बीच में सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बता दूं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हमारा 77वां क्वेश्चन है, काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे हम बोलते हैं IIM की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा गया है। यह पूछा गया कि IIM की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आप सभी को बता दूं जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है दोस्तों, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना 2011 में इसकी स्थापना होती है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई है। तो भरतपुर का जो जाट साम्राज्य था उसकी स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा की गई थी। अगला 79वां क्वेश्चन है, बंदरपूंछ पर्वत कहाँ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बंदरपूंछ पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके अलावा जेलंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है, जेलंग और रक्तवन। ठीक, वो कहाँ पर हैं? ये उत्तरकाशी जिले में हैं। अगला हमारे पास 80वां क्वेश्चन है, वह है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी वो 1952 में हुई थी। ठीक हो गया दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1952 में। अगला हमारे पास 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है वो गोपेश्वर चमोली जिले में स्थित है। अगला हमारा 82वां क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसके लिए जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है किसके लिए? व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। तो देघाट में जो उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा 84वां क्वेश्चन है, तथ्यों को उनके समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह क्या कहलाता है? जो तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की जो व्यवस्था कहलाती है, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है हमारी क्या? यह कहलाती है हमारी वर्गीकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला जो हमारे पास 85वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, यह आप सभी को पता होगा कि बुरांस है, और याद रखना 1974 से इसको संरक्षित किया गया है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 86वां क्वेश्चन है, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, तो यह कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी कहाँ पे? मालारपुरम में। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का जो आंसर रहने वाला है सी बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास जो 87वां क्वेश्चन है, कतिरी शासकों की राजभाषा थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर बुक में अलग अलग दिया गया है, और इसका जो आंसर अभी है, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कुमाऊनी। ठीक हो गया। कहीं कहीं पर इसका आंसर संस्कृत भी दिया गया है। अगला हमारे पास 88वां क्वेश्चन है, वह है 3 के विपरीत के फलक में कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पासा वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो आंसर है वह है, आंसर का ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है 89वां क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस वास्तुविद ने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, और इसका जो आंसर कहीं पर ब्लूमफील्ड दिया गया है, और कहीं पर इसका आंसर अलग अलग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब मैं भी इसका आंसर को नहीं दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास 90वां क्वेश्चन है वह है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सोहरावर्दी सिलसिला की जो स्थापना की थी वह शेख बहाउद्दीन जकारिया के जी के द्वारा की गई थी। किसका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना भारत में की थी शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला हमारे पास 91वां क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया है। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो स्थापना की गई थी वर्ष 2013 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2013 में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 92वां क्वेश्चन है वह है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो आप सभी को याद रखना है कि जो मौसम की घटनाएं जो भी होती हैं यह क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यशोधर मठपाल का जो संबंध है वो चित्रकला से है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास 94वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये पूछा गया, जो विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था वर्ल्ड WTO, यह किस संगठन के द्वारा को बाद में बदल के बनाया गया था? तो जो है GATT गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ एंड टैरिफ, जो यह है इसके द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला 95वां क्वेश्चन है, वह है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है किसके द्वारा? एटकिंसन जी के द्वारा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह किस पर किया गया है? यह किया गया पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स में। अगला हमारे पास 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 शुरू की गई थी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ष 2008 में इसको शुरू किया गया था, आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। 98वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा भाभा कवच क्या है? तो याद रखने वाली बात रहेगी कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा जो भाभा कवच बनाया गया यह क्या है? भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी का हल्के वजन हेतु जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वह ये है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगला नंबर 99वां क्वेश्चन है, भैंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो भैंकल ताल और ब्रह्मताल जो है चमोली में है।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो भैंकल ताल जो है चमोली में है, जबकि भैंक ताल जो है हमारा रुद्रप्रयाग में है। ठीक हो गया। अगला हमारा 100वां क्वेश्चन है, यह है ABCD, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर रहने वाला है यह रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी आंसर, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है।